एक तरफ अवैध इमारत ट्विन टावर अपेक्स और सियाने को गिराया जा चुका है, तो वहीं मंजिल दर मंजिल ऊंची होती जा रही है भ्रष्टाचार की इमारत। नमस्कार। एक इमारत से दूसरी इमारत के बीच की दूरी 16 मीटर कम से कम होनी चाहिए, और ऐसा नहीं था, इसलिए सुपरटेक के 2 टावर 16 और 17 जिनके नाम एपेक्स और सियाने थे, उनको आज 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। ये दोनों टावर गिराए जा चुके हैं और अपराध ये है कि दोनों की बीच की दूरी 9 मीटर से भी कम थी, जो निर्धारित 16 मीटर से बहुत कम है। इसी देश में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिनके बीच 16 इंच का भी फासला नहीं है, लेकिन उनको गिराने का साहस किसी में नहीं है। न ही कोई सरकारी या व्यक्तिगत संस्था इन पर केस करेगा, क्यों कि इनको चुने जाने का रास्ता भी उन्हीं गलियों से जाता है जहां पर ये मापदंड नहीं माने जाते हैं। ट्विन टावर अपेक्स और सियाने में से एक को गिराया जा सकता था, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता होगा, तो नोटों का जखीरा जो सरकारी अधिकारियों के घर या नेताओं के घर मिलता है, उसकी इजाज़त कौन सा कानून देता है। साहब, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम ही देते हैं। हम ही तो चुनते हैं अपने अनपढ़ जनप्रतिनिधियों को, गुंडा प्रतिनिधियों को। अगर हम इनको ठीक चुनते तो ये आज नौबत ही ना आती। लेकिन वहाँ पर बैठे लोग 1 लाख नोटा को मिलते हैं तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे यदि उसमें से किसी प्रतिनिधि को 1 वोट भी मिल जाता है तो। लेकिन अब तो यह भी होना चाहिए कि जहाँ पर एक ही प्रतिनिधि पर्चा दाखिल करे, नॉमिनेशन फाइल करे, वहाँ पर भी चुनाव होने चाहिए और देखा जाना चाहिए कि नोटा जीतता है या प्रतिनिधि। एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जहाँ पर नोटा के वोटों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर सारे वर्तमान प्रत्याशियों को चुनाव से बहिष्कृत कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। दोबारा नॉमिनेशन फाइल करने का उनको अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि चुनने का फार्मूला भी तो कितना अजीब है। रबड़ी देवी तेज प्रताप को हम इसलिए चुनते हैं कि वो लालू यादव की पत्नी और सुपुत्र हैं, और कभी नहीं सोचते कि वो बिहार के इंसानों का ही नहीं, वहाँ के जानवरों तक का चारा खा गए। हमें शर्म नहीं आती कि हमारे अनपढ़ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं और कानून बनाते हैं, और यही लोग कानून भी तोड़ते हैं। और कभी कभी तो जो कानून बनाते हैं उसका भी इनको पता नहीं होता है। आज एक ईंट और सीमेंट से बनी बिल्डिंग गिरा दी गई क्योंकि वह न्यायालय का आदेश था। परंतु ध्यान दीजिए, न्यायालय से न्याय नहीं मिलता, केवल मिलते हैं तो फैसले। क्योंकि फैसला देने वाला कानून भी हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा ही बनाया गया है, और उसमें से कितने के मुकदमे इन्हीं अदालतों में धूल फाँक रहे हैं। नाम से न्यायालय है, देश में जहां गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं, और आप जानते हैं कि गवाहों और सबूतों को कैसे मैनेज किया जाता है। वो किसी से छुपा नहीं है, अदालतें मजबूर हैं। सबको पता है कि लालू ने चारा घोटाला किया, लेकिन हम तो जातिवाद के चक्कर में घोटालेबाजों को चुनते हैं, फिर राजनीति को भ्रष्ट बताते हैं। करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन सरकार को क्या मिला? इनके ऊपर जेल और मेडिकल का आने वाला खर्च भी सरकार से ही होता है, और जो सरकारी पैसे लोग डकार गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। साइकिल से चलने वाले मुलायम सिंह ने एक साम्राज्य बना दिया, और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी योग्य नेता को आगे नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र को आगे बढ़ा दिया। अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति में आए तो जय शाह का सेटिंग कर दिया। यह अलग बात है कि राजनीति में नहीं किया, लेकिन राजनीतिक असर से अवश्य किया है। अरविंद केजरीवाल फ्री का बढ़ा रहे हैं और इस तरह से लंदन बना रहे हैं। नहीं, लंदन बना नहीं रहे, ये लंदन बन चुका है। और उस लंदन की एक तस्वीर देखिए जो 25 अगस्त 2022 की है।
25 अगस्त सुबह के 6:30 बज चुके हैं। 25 अगस्त है। बहुत जोखिम भरे रास्ते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। बेगमपुर बरवाला रोड बच्चों का जो चर्चों में है, अपना बेगमपुर बरवाला रोड। संभवतः ऐसे लंदन की सफर आप नहीं करना चाहेंगे जहां ऐसी सड़कें हों, ऐसी सुविधाएं हों। लेकिन सब कुछ फ्री में अगर लेंगे तो सड़कें कहां से बनेंगी? यही कहीं न कहीं आज नहीं तो कल सभी सड़कों का यही हाल होना है। अगर आपको मुफ्त में बिजली और पानी लेना है तो कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर तो कोई फ्री के नाम पर वोट मांगता था, हम दे देते थे। लेकिन बहुत सुधार आ चुका है कि हम लोग राष्ट्र के नाम पर अब बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। यह सुधार शायद आगे भी कायम रहे। इसी उम्मीद के साथ एक और उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। नमस्कार।